जय श्री महाकाल दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अखिलेश्वर सिंह। आज हम पढ़ेंगे ईसीडी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के बारे में बेसिक से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम न जाया करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे पूरा अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा किस पे डिपेंड करता है? वो करता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे। वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे। और इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो एटम्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? एटम के बारे में। तो जैसे कि हमने जाना है, क्लास हाई स्कूल से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं एटम्स के बारे में कि एटम्स में क्या क्या होता है। तो चलिए बताइए, एटम्स का इनर सेल क्या होता है? एटम्स का इनर सेल क्या होता है? सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक, एक एटम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए ये हो गया एटम का एक स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसके इनर सेल में क्या होता है? व्हाट इज द सेंटर? इनर सेल मतलब मान चलिए सेंटर, पार्ट ऑफ सेंटर। ठीक है, सेंटर में क्या होता है? एटम के सेंटर में क्या होता है बताइए प्लीज। एटम के जो सेंटर में होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस। वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक, एटम्स के सेंटर पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जैसे कि मान के चलिए कि एक ह्यूमन बॉडी में एक एटम है, हमारा सेंटर पार्ट क्या है? गलत कमेंट नहीं, हमारा सेंटर पार्ट क्या है? स्टमक। सेंटर में हमारा स्टमक है। ठीक, अब जैसे कि एटम का हमारा सेंट्रल पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी कुछ छोटे चीज होंगे, उसके अंदर भी कुछ होगा, वो क्या कहेगा? जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर भी क्या है? एसिड है। अब एसिड ना पूछ देना कि एसिड का नाम क्या है, वो हमें नहीं पता, वो बायोलॉजी वालों से पूछो। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक दो तीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बना रखा हूं मैं, उसको सिंबल से डिनोट कर रखा हूं। ठीक है, वैसे ही सेम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक हमने दे रखा है मॉलिक्यूल्स, एक है माइनस चार्ज, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज और तीसरा है कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, अब इन तीनों का नामकरण करते हैं। कुछ तो नाम होगा, तो इसका नामकरण करते हैं। और ये तीनों ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि ईसीडी में। इसी पर सारा, अगर ये आप भूल गए, नाम भूल गए किसी को करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स भूल जाइए। तो पहले तो हम लेते हैं माइनस चार्ज को। जो माइनस वाला चार्ज होता है वो किसको डिनोट करता है? माइनस चार्ज का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का क्या नाम है? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का क्या नाम है? प्रोटॉन। और जो कुछ भी नहीं है उसका क्या नाम है? न्यूट्रॉन। सॉरी, न्यूट्रॉन। स्पेलिंग आप लोग सही करते रहिएगा, स्पेलिंग पे मेरा ध्यान नहीं है। ठीक, तो माइनस क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव क्या कहते हैं? प्रोटॉन। माइनस क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यही हमारे बैटरी प्लेट्स को भी डिनोट करता है। माइनस टर्मिनल एंड प्लस टर्मिनल हम आगे चल के कंसिडर कर लेंगे। ठीक, अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो आपका न्यूट्रॉन है, ये इस पे कोई सिंबल क्यों नहीं है? तो इसलिए इस पे कोई सिंबल नहीं है क्योंकि इस पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, ये न्यूट्रल होता है। आपने घर की वायरिंग की होगी तो उसमें 3 तारे गई होंगी, एक फेज, एक मेन और एक अर्थिंग। तो समझ लीजिए अर्थिंग का काम करता है, न्यूट्रल है, कुछ भी इसका लोड नहीं है, इस पर कोई चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मेन काम हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही करता है। ठीक है, अब चलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
क्या है, जान लेते हैं, मास। मास को किससे डिनोट करते हैं हम, केजी, वजन, उसके बाद इसके चार्ज, चार्ज किससे कहेंगे, सी, कैपिटल सी से हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, चलिए बताइए, कमेंट करिए, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, क्या होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, चलिए आप जल्दी बताइए, प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -27। क्या होता है, 1. सॉरी, ये नहीं होता है, ये चार्ज मैंने लिख दिया, आई एम सो सॉरी, 67। ठीक है, क्या होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ये क्या होता है, आपका प्रोटॉन का मास होता है। और जो प्रोटॉन का हमारा मास होता है वही सेम मास हमारा किसका होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है। यानी कि न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। जो प्रोटॉन का हमारा मास होगा वही हमारा न्यूट्रॉन का भी क्या होगा, मास होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इनका चार्ज पे। चार्ज क्या होता है, जैसा कि आपको हमने बताया सबसे पहले, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको हम किससे कर देंगे, नो चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। मैं ये यहाँ पे लिख दिया था गलती से, इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्या होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। ये किसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का। मगर एक चीज याद रखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नोट करेंगे, इसके आगे एक सिंबल आ जाएगा माइनस का। क्या आ जाएगा, इसके आगे माइनस का सिंबल आ जाएगा। फिर आते हैं प्रोटॉन का क्या होता है चार्ज। प्रोटॉन का भी चार्ज वैल्यू सेम होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। मगर जैसे ही प्रोटॉन का नाम लेंगे कि चार्ज वैल्यू क्या होता है, तो आपको इसके आगे सिंबल देना पड़ेगा प्लस, पॉजिटिव का। ठीक है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू लिखते हैं तो उसका -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, और प्रोटॉन का लिखते हैं तो प्लस 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 लिखते हैं। ठीक है, सारा क्लियर हो गया ये सारा टॉपिक। तो अब ऐसे ही कम समय में अच्छे से पूरा विस्तार से हम क्या करेंगे, आगे के भी टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल दोस्तों।